गणपत बप्पा मोरया। भगवान विष्णु का एक ऐसा शक्तिशाली वरदान जो एक बालक के अपने धड़ से अलग होने का कारण बन जाए। यह कहानी उस क्षण की जब एक दिव्य आशीर्वाद ही एक माँ का सबसे बड़ा दुष्प्रम बन गया और यह सब हो रहा था स्वयं देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर। यह सब शुरू हुआ माता पार्वती की वर्षों की कठोर पुण्यक व्रत तपस्या से। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि समय भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। देवी, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं वचन देता हूँ, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रत्येक कल्प में अवतार लूँगा। विष्णु के वरदान से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी शिशु का जन्म हुआ। कैलाश उत्सव में डूब गया। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस बालक को आशीर्वाद देने पहुँचे। पर उस उत्सव में एक देवता ऐसे भी थे जो आशीर्वाद देने से कतरा रहे थे, शनिदेव। उनकी आंखों में उत्सव की चमक नहीं बल्कि एक गहरा डर था। शनिदेव, आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आइए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। देखिए कितना सुंदर है मेरा लाल। माते, मेरी दृष्टि श्रापित है। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि मैं जिस पर भी सीधी दृष्टि डालूंगा उसका विनाश निश्चित है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपका पुत्र नहीं देख सकता। नहीं शनिदेव, यह मेरा आदेश है। आज यहाँ उपस्थित हर देवता मेरे पुत्र को अपनी आंखों से देखकर आशीर्वाद देगा और आप भी देंगे। मेरे पुत्र की रक्षा स्वयं महादेव और नारायण करेंगे। किसी श्राप में इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरे लाल का बाल भी बांका कर सके। माते, अनर्थ हो जाएगा। कृपया मुझे विवश ना करें। मैं आपसे विनती करता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? ऐसा भी क्या है मेरे पुत्र में जो आप उसे देखना नहीं चाहते? क्या आपको हमारा उत्सव पसंद नहीं आया या मेरे पुत्र का सौंदर्य आपसे नहीं देखा जा रहा? माते, मेरी दृष्टि श्रापित है। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि मैं जिस पर भी सीधी दृष्टि डालूंगा उसका अनिष्ट निश्चित है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपका पुत्र नहीं देख सकता। श्रापित कैसा श्राप? एक देवता की दृष्टि श्रापित कैसे हो सकती है? मुझे विस्तार से बताइए। माते, यह मेरे ही कर्मों का फल है। मैं श्री हरि के ध्यान में इतना लीन था कि मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दी। क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जाओ, आज से तुम्हारी सीधी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसकी काया नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता माते, मैं नहीं चाहता कि मेरा श्राप की छाया भी आपके इस दिव्य बालक पर पड़े। इसीलिए मुझे दूर रहने दें। मेरा मौन आशीर्वाद ही उसके लिए काफ़ी है। भगवान शिव पास आते हैं, हल्के स्वर में कहते हैं, देवी, शायद शनिदेव ठीक कह रहे हैं। हमें नहीं स्वामी, आज कोई किंतु परंतु नहीं। यह मेरे पुत्र के सम्मान की बात है। शनिदेव को उसे देखना ही होगा। और यही वो क्षण आया जब एक माँ का हठ नियति के क्रूर खेल पर भारी पड़ गया। विवश होकर कांपते हुए शनिदेव ने सोचा कि वे बालक को सीधे नहीं बल्कि अपनी बाईं आंख के कोने से तिरछी नज़र से देखेंगे ताकि श्राप का प्रभाव कम हो। शनिदेव अपनी आंखें खोलते हैं। तिरछी दृष्टि बालक पर पड़ती है। समय रुक सा जाता है। एक तेज प्रकाश फटता है। बालक का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर गोलोक में विलीन हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा पुत्र! पार्वती जी मूर्छित होकर गिरती है। शिव जी स्तब्ध रह जाते हैं। एक माँ की चीख से आकाश कांप उठता है। सभी देवता डर और दुख में भर जाते हैं। एक माँ का हठ और एक श्रापित दृष्टि। कैलाश का उत्सव अब मातम के सन्नाटे में बदल चुका था। ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा, जैसे सृष्टि स्वयं मात्र वेदना को महसूस कर रही हो। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। महादेव, शोक का समय नहीं है। पार्वती की यह अवस्था सृष्टि के लिए घातक हो सकती है। यह बालक मेरा ही अंश है। मैं इसे ऐसे अंत नहीं होने दूंगा। पर उसका मस्तक तो गोलोक में विलीन हो चुका है। अब क्या हो सकता है? विष्णु अपने विराट रूप में आए, गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा की ओर प्रकाश की गति से उड़ चले, वहाँ जहाँ उनका समाधान छिपा था। सुंदर नदी तट, पुष्पभद्रा नदी, एक हथिनी अपने बच्चे के साथ विश्राम कर रही थी।
हाथी का शिशु उत्तर दिशा की ओर सिर किए सो रहा था। विष्णु हाथी के सिर को श्रद्धा से उठाते हैं, उसे गरुड़ पर लेकर कैलाश लौटते हैं। उसके बाद विष्णु जी उस गज मस्तक को बालक के धड़ पर रखते हैं। वे वैदिक मंत्रों का जाप आरंभ करते हैं। ओम प्राणा नाम ग्रंथ रस से वो उस रुद्रो माख तेनास बालक की आंखें खुलती है। वह अब गजमुख है, अपनी सूंड हिलाता है और एक कोमल ध्वनि निकालता है। पार्वती की मूर्छा टूटती है, बालक को देखती है, एक पल चौंकती है, फिर आंसुओं में डूबकर उसे गले से लगा लेती है। देखो पार्वती, हमारा पुत्र जीवित है। आज से यह ग्रहों का ईश होगा, गणेश कहलाएगा। सभी देवता अब दोबारा एकत्र होते हैं, लेकिन अब एक नए स्वरूप को देखकर, देखो पार्वती, ये केवल हमारा पुत्र नहीं, यह उन सभी गणों का स्वामी होगा जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसका नाम होगा गणेश। और तभी एक और चमत्कारी घोषणा होती है। ब्रह्मा जी आगे आते हैं, हाथ में कमंडल और वेद। आज से सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक इस बालक गणेश की पूजा नहीं की जाएगी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाए। आप होंगे विघ्नहर्ता, जो हर बाधा को दूर करेंगे। आपके बिना कोई यज्ञ, कोई विवाह है, कोई यात्रा भी शुरू नहीं होगी। इंद्रदेव, वरुण, कुबेर, यम सभी देवता बारी बारी से आशीर्वाद देते हैं और इस तरह एक माँ के आंसुओं से जन्मा विघ्न ही बन गया विघ्नहर्ता। और शनिदेव, उन्होंने दूर से ही उस बालक को प्रणाम किया, जिनकी श्रापित दृष्टि ही इस अद्भुत लीला का कारण बनी थी।